हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 21 जून से लेकर 27 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड अबंडेंस। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेके एक प्रेशर, एक बर्डन इस वीक आप महसूस कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये कार्ड कहता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आप अपने अलावा औरों का भी काम कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक प्रेशर, एक स्ट्रेस इस वीक आप महसूस कर सकते हैं। और देखिए, इसके लिए भी सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अबंडेंस का भी कार्ड है और ये कार्ड एक दो चीज़ें बोलता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक अबंडेंट एनर्जीज़ अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे आप लाना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप लाना चाहते हैं, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं और इसीलिए कहीं आप ओवर टाइम कर रहे हैं, इसीलिए शायद आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऐसी एनर्जीज़ हैं, यानी कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी है, बट फिर भी आप ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप ओवर टाइम कर रहे हैं, आप एक प्रेशर, एक बर्डन अपने ऊपर ले रहे हैं। तो देखिए लियोज़, जो भी हो, इस वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना प्रेशर, अपना बर्डन थोड़ा सा कम करें, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें। और अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आगे जाके कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, हेल्थ से भी रिलेटेड। अगेन मैं कहूँगी कि कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द माइजर। तो देखिए, ये दोनों कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ की बात करते हैं। माइज़र का कार्ड किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ने की बात करता है और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत जनरसली किसी चीज़ को देने की और लेने की बात करता है। इन नटशेल देखिए, माइज़र का कार्ड शेयरिंग नहीं करने की बात करता है और 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में शेयरिंग हो रही है। तो देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि सरफेस लेवल पे तो आप एक शेयरिंग वाली एनर्जीज़ में हैं, किसी को हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आप दे रहे हैं, या फिर ये शेयरिंग किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है, फीलिंग्स, इमोशंस को लेकर हो सकती है, कहीं फाइनेंसेस को लेकर हो सकती है। और अगर आपको चाहिए सपोर्ट तो आप ले भी रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए द माइज़र का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं या फिर शेयर कर तो रहे हैं लेकिन करना नहीं चाह रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। और देखिए, यहाँ पे अगर आप माइज़र कार्ड में जो फिगर हैं उनको देखें तो काफ़ी परेशान दिख रहे हैं और 6 ऑफ पेंटिकल्स में जो शेयरिंग कर रही है लड़की, वो बहुत खुश दिख रही है। तो देखिए, यहाँ पे ये कार्ड्स यही कह रहे हैं कि जब हम शेयरिंग करते हैं तो हम अच्छी एनर्जीज़ में रहते हैं, हमारा कहीं वेंट आउट होता है और हम अच्छा फील करते हैं। और जब हम किसी भी चीज़ को, थॉट, इमोशन, फाइनेंसेस, या अगेन मैं कहूँगी किसी भी चीज़ को टाइटली पकड़ के बैठते हैं तो हम परेशान होते हैं। तो जो आप सरफेस लेवल पे कर रहे हैं, वैसी ही एक फीलिंग या वैसी ही एक एनर्जीज़ डीपर लेवल या अंदर से भी रहने की ज़रूरत है, या वैसी एनर्जीज़ लाने की ज़रूरत है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है व्यू फ्रॉम अबव और ये कार्ड कहता है गेट द बिग पिक्चर। तो इस वीक हो सकता है
छोटी मोटी सी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, और ये कार्ड कहता है कि इन चीज़ों को लेके आप परेशान ना हों। आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपका क्या गोल है, आपका क्या मकसद है, अगर आप उसके ऊपर फोकस करेंगे तो कहीं ये भी आपको मोटिवेट करेगा इन इश्यूज़ को ओवरकम करने के लिए। क्योंकि देखिए, जब हम अपने गोल को देखते हैं और हमें लगता है कि जो भी प्रॉब्लम्स अभी हम फेस कर रहे हैं उनको फेस अगर हम कर लेते हैं और अगर हम अपने गोल, अपने मकसद को अचीव कर लेते हैं तो क्या बात है। और कहीं फिर से मैं कहूँगी कि ये चीज़ भी हमें मोटिवेट करती है। तो अपने गोल, अपने मकसद को बहुत क्लियरली अपने सामने रखें, बड़ी पिक्चर को देखें और छोटी मोटी चीज़ों से आप बियॉन्ड अ पॉइंट परेशान ना हों। ऐसा अगर आप करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को कहीं आप बेटर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है वीनस, और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक होगा फ्राइडे। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।